गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दिनेश चौधरी फ्रॉम जोधपुर। आज अपन सबसे पहले जो राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए मेन मोटिव है, इसके लिए अपन रीजनिंग की क्लास लेके आ रहे हैं। तोरावाटी क्लासेज नीम का थाना में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सबसे पहले अपन आज जो पहली क्लास है इसमें राजस्थान पुलिस और पटवार सिलेबस की चर्चा करेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि अपन पढ़ें तो दी बेस्ट रहेगा। सबसे मुख्य चीज़ है सिलेबस, क्योंकि अपने को यदि सफलता प्राप्त करनी है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं है जो भी सब्जेक्ट उठाई उसको पढ़ लिया, जो भी टॉपिक उठाया उसको पढ़ लिया। तो सबसे पहले अपन एक बार कुछ समय के लिए राजस्थान पुलिस के सिलेबस और उसके जो नंबर विवरण है, मार्क्स विवरण है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल पेपर में सबसे मुख्य चीज़ है वो है अपनी रीजनिंग। क्योंकि रीजनिंग जो सब्जेक्ट है, रीजनिंग सब्जेक्ट इसलिए मुख्य है क्योंकि अपना जो रिटन एग्ज़ाम है, अपना जो लिखित पेपर है, अपना जो रिटन एग्ज़ाम है वो अपना होता है 75 नंबर का, 75 मार्क्स। और इस 75 मार्क्स के में सबसे पहले जो पार्ट ए है अपना, पार्ट ए, ये पार्ट ए है, ये है अपना रीजनिंग प्लस कंप्यूटर का। देखिए, जो 2017 में जो पेपर थे, जो 2017 में पेपर थे, जो 14 जुलाई 2018 और 14 जुलाई 2018, 15 जुलाई 2018 को जो पेपर हुआ उसमें ये कंप्यूटर नहीं था। लेकिन जो अब नई भर्ती है उसमें अपने को कंप्यूटर मुख्य है। देखिए, ये दोनों रीजनिंग और कंप्यूटर ये पहले पार्ट में आएंगे, ए पार्ट में, और इसके जो नंबर होंगे वो होंगे 30। पहले 30 क्वेश्चन होते थे 30 नंबर के, लेकिन अब की बार नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 60। प्रत्येक क्वेश्चन आधा नंबर का होगा। इसमें अलग अलग डिवाइड नहीं है। मान के चलना आप कि 60 में लगभग 50 क्वेश्चन रीजनिंग के और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे। इसके बाद में पार्ट बी, पार्ट बी जो है, इस पार्ट बी में भी थोड़ा संशोधन है। पार्ट बी है, इसमें इंडियन जीके है, एक महिला एवं बाल आपराधिक प्रवृत्ति के जो प्रश्न होते हैं वो क्वेश्चन है। इसके बाद में जो पार्ट सी आएगा, ये पार्ट सी होगा, ये होगा राजस्थान जीके का। और इसमें अब की बार थोड़ा सा नंबर कम करके इसको 30 की जगह 22.5 अंक का कर दिया, 45 क्वेश्चन होंगे। और पार्ट बी जो है इसमें भी 22.5 अंक के 45 क्वेश्चन होंगे। इसमें 5 अंक के 10 क्वेश्चन फिक्स है, महिला एवं बाल आपराधिक क्वेश्चन। देखिए, अब की बार जो है वो अपने को 120 मिनट में 120 मिनट में अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे 150। पहले अपने को 120 मिनट में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते थे। और देखिए, सबसे ज़्यादा समय जो लगता है राजस्थान पुलिस में वो लगता है रीजनिंग में, और रीजनिंग के क्वेश्चनों की संख्या बढ़ गई है। इसलिए दोस्तों, राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम में यदि सिलेक्शन देना है तो सबसे मुख्य चीज़ जो रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, जिसको अपन कह सकते हैं रीजनिंग। तो देखिए, आज अपन सबसे पहले रीजनिंग के सिलेबस की चर्चा करेंगे कि अपने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक हैं। एक बार सिलेबस की चर्चा करने के बाद अपन कंटिन्यू अपनी क्लास जारी रखेंगे, जिसमें प्रत्येक टॉपिक को अपन विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है अपना, सबसे पहला वो है वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण, जिसको अपन अल्फाबेट टेस्ट भी कह सकते हैं, ये रीजनिंग का सबसे बेसिक टॉपिक है। इसके बाद में जो सेकंड नंबर टॉपिक होगा वो होगा कोडिंग डिकोडिंग, सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग। तीसरा जो टॉपिक है, मैं लिखने के बजाय आपको बोल के बताऊं, थोड़ा समय भी कम लगेगा। तीसरा जो टॉपिक है वो है रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण।
चौथा जो अपना सिलेबस में टॉपिक है वो है डायरेक्शन टेस्ट, दिशा। पांचवा जो टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रक्त संबंध। आप देखिए 14 जुलाई शनिवार, 15 जुलाई रविवार 2018 को जो पेपर हुए थे उसमें रक्त संबंध से खूब क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद में अपना जो छठवां टॉपिक है वो है बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट। सातवां टॉपिक अपना वो है क्लॉक, घड़ी। आठवां जो टॉपिक अपना वो है मैट्रिक्स, लुप्त पद याद करना, मिसिंग नंबर। उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीरीज, श्रृंखला। सीरीज श्रृंखला भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए दोस्तों, श्रृंखला जो टॉपिक है, सीरीज ये दो तरीके की है, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। जो अपन अलग अलग पार्ट पढ़ेंगे, वर्बल का अलग पढ़ेंगे, नॉन वर्बल सीरीज अलग पढ़ेंगे। उसके बाद में जो अपना टॉपिक है नेक्स्ट वो है व्यवहारिक। उसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो है तार्किक व्यवहारिक, लॉजिकल वेन डायग्राम। जो अपने कथन निष्कर्ष टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उसके बाद में अपन टॉपिक की बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर के बाद में अपन टॉपिक देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्यूब एंड डाइस, घन और पासा। देखिए, घन और पासे से पिछली भर्ती में क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगली भर्ती में भी क्वेश्चन नहीं आए। राजस्थान पुलिस की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्यूब एंड डाइस, घन और पासा। इसके बाद में अपन देखते हैं आकृतियाँ गिनना। अब देखिए, पिछली बार हुआ क्या, केवल एक क्वेश्चन आया 14 जुलाई 2018 को। सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन आया कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताइए। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताइए, और अपन इस आकृति को पढ़ लिया। केवल ये आकृति आई थी। आजकल आकृति गिनना, इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। आकृति में सबसे अधिक क्वेश्चन कहाँ आते हैं, आप पिछले पेपर को उठाइए। 2 क्वेश्चन थे, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब आकृतियाँ। एक क्वेश्चन आया कागज मोड़ना एवं काटने संबंधित आकृतियाँ। तो दर्पण और जल प्रतिबिंब अपन ने देखे थे, क्वेश्चन आए थे दर्पण छवि, जल छवि ज्ञात करो। वो दर्पण, वाटर इमेज, मिरर इमेज, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब आकृति, इनके भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, अपन एक चीज और देखते हैं। अपन एक रट पकड़ रखे हैं कि कथन निष्कर्ष के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। कथन निष्कर्ष, और अपन केवल एक ही रट पकड़ रखे कि कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन आ गए। अपने को कथन दिखता है और अपन यही कहते हैं कि कथन निष्कर्ष के सवाल आ गए। कथन निष्कर्ष का कोई सवाल नहीं है। कथन निष्कर्ष के गिने चुने एक सवाल पूछता है। देखिए, आजकल जो राजस्थान पुलिस में जो पिछले गत वर्षों के पेपर आप उठाओगे, उनमें क्वेश्चन कहाँ से आए। एक क्वेश्चन आ गया कथन निष्कर्ष से, एक क्वेश्चन आ गया कथन पूर्व अवधारणा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक आ गया कथन मान्यताएं, और एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है कथन एवं तर्क। अक्सर ये जो टॉपिक है इनसे स्टूडेंट घबराता है, लेकिन आप, मैं वादा करता हूँ, टोरावाटी क्लासेस नीमका थाना के इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए। सब टॉपिक आपके बड़े साधारण तरीके से आपको, आप ये खुद सोचोगे कि मैं 30 में से 30 नंबर ला सकता हूँ। लेकिन शर्त यह कि कंटिन्यू क्लास जारी रखें, आप कंटिन्यू तैयारी करते रहें, कंटिन्यू लगातार क्लासें देखते रहें। कथन निष्कर्ष के बाद कथन पूरा अवधारणा, कथन मान्यताएं, कथन उत्तरक। और दोस्तों, एक पिछले पेपरों की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था अपना, वो था आंकड़ा विश्लेषण, जिसको अपन कह सकते हैं डाटा एनालिसिस, आंकड़ा विश्लेषण। और देखिए, इस टॉपिक की खासियत है, बड़ी अच्छी खासियत है। इसकी विशेषता है कि जो स्टूडेंट कंप्लीट सिलेबस पढ़ेगा रीजनिंग का, वही इस आंकड़ा विश्लेषण के टॉपिक को क्लियर कर पाएगा। क्योंकि आंकड़ा विश्लेषण जो टॉपिक है, इस आंकड़ा विश्लेषण नाम के टॉपिक वर्णमाला से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दिशा से भी क्वेश्चन बनता है, रक्त संबंध से भी क्वेश्चन बनता है, कैलेंडर से भी क्वेश्चन बनता है। इसलिए सबसे पहले अपने को पहले के जो मैंने टॉपिक बताए वो पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद में अपन आंकड़ा विश्लेषण पढ़ेंगे, ताकि अपने बेहतर समझ में आएगा। देखिए, अपन चर्चा करें
सबसे पहले सिलेबस की, तो जो रीजनिंग का सबसे मुख्य पार्ट है, जो सबसे बेसिक है, वो है वर्णमाला परीक्षण, अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो आज दोस्तों अपने सबसे पहले जो टॉपिक लेके आएंगे वो लेके आएंगे वर्णमाला परीक्षण, अल्फ़ाबेट टेस्ट। देखिए, जो वर्णमाला परीक्षण टॉपिक है अपना, कोई भी पेपर उठाइए आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर उठाइए, आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर उठाइए। अभी दिल्ली पुलिस का जो पेपर हुआ था, गत भर्ती थी, 7 मार्च, 8 मार्च और 9 मार्च को जो ऑनलाइन पेपर हुए थे 2017 में, वो पेपर उठाइए। अब राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का 14 जुलाई 2018 शनिवार का पेपर उठाइए, दोनों पारी 10 से 12 और 3 से 5। नेक्स्ट अगले 15 जुलाई का पेपर उठाइए। आप 23 जनवरी 2016 जेल प्रहरी का पेपर उठाइए। कोई भी पेपर उठाइए, वर्णमाला टॉपिक से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन वर्णमाला परीक्षण की बात करें, अल्फ़ाबेट टेस्ट की। देखिए, वर्णमाला का मतलब है A to Z, A से Z तक। अंग्रेजी में ये जो 26 अक्षर हैं A से Z तक, इन 26 अक्षरों में 2 भाग हैं। ये एक परिवार है और इस परिवार में ये 2 भाग हैं, एक है स्वर और एक है व्यंजन। देखिए, स्वर जो हैं वो है 5 और शेष जो बच गए वो 21 हैं व्यंजन। देखिए, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 स्वर हैं। अब दिमाग में एक चीज आई कि सर ये तो हमें मालूम है कि 5 स्वर और 21 व्यंजन है। दोस्तों, ये स्वर और व्यंजन के बारे में आपको मैं एक जस्ट अगले टॉपिक में और भी चर्चा करेंगे, मैं एक बार यहाँ भी बता दूँ। कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक जो है उसमें एक अलग ही पार्ट है जो स्वर व्यंजन के आधार पर चलता है। जैसे मान लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। यदि मैं आपको ये कह दूं कि किसी सांकेतिक भाषा में, मैं एक बार स्वर व्यंजन की चर्चा होगी तो मैं इस पार्ट के बारे में चर्चा करूंगा। जैसे क्वेश्चन आ गया कि किसी सांकेतिक भाषा में एप्पल, हो सके एक एक अक्षर बोले, कोडिंग डिकोडिंग का कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बोलने से ही सोल्व हो जाएंगे। मैं कहूं कि यदि APPLE एप्पल को किसी सांकेतिक भाषा में यदि एप्पल को 2/3 कहा जाए, तो इसी सांकेतिक भाषा में ORANGE को, ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप SSC CPO 2015 का पेपर उठाइए, उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। देखिए, एप्पल को कह रहा है 2/3, तो ऑरेंज को क्या कहा? अब दिमाग में है कि यार एप्पल को 2/3 क्यों कहा? यदि ये चीज समझ में आ गई तो ऑरेंज अपने आप कर देंगे अपन। देखिए दोस्त, कई लड़के करते हैं A का क्रम 1, P का 16, P का 16, L का 12, E का 5 जोड़ते हैं, घटाते हैं, भाग देते हैं। कभी नहीं होगा ये क्वेश्चन। इसकी एक रामबाण विधि बताता हूं आपको। कभी भी किसी भी शब्द का कोड यदि अंश बटे हर में आए, ध्यान रखिएगा दोस्त, यदि किसी शब्द का कोड अंश बटे हर में आए तो आप एक ही बात याद रखना, कौन सी? स्वर और व्यंजन के संबंधित बात। इसको 2/3 क्यों कहा? दिमाग में आई कि यार तोरावाटी क्लासेज के YouTube चैनल पे अपन ने देखा था कि अंश बटे हर में आए तो स्वर व्यंजन। और देखिए दोस्त, अपन ने देखा कि A और E, दो तो क्या है? दो तो स्वर है, दो तो क्या है? स्वर है। बट ये 3 क्या है? P और L। P 2 बार आया है तो 2 बार ही काउंट करना है, तो 3 क्या है अपने? व्यंजन है। और अपन ने पकड़ लिया कि स्वर बटे व्यंजन। अपन आसानी से 1 सेकंड के अंदर जवाब दे सकते हैं कि O, A और E, 3 तो क्या है? स्वर है। और व्यंजन है A,
2 और 3, 3 ही क्या है? व्यंजन। और इसका सही जवाब जो है वो है 3/3। गलती कहाँ करते हैं अपन? गलती एग्जामिनर जो पेपर सेटर है वो गलती कहाँ करवाएगा? वो अपने को ऑप्शन में गलती करवाएगा। कुछ स्टूडेंट बड़े विद्वान हैं, बेटे क्या करेंगे? गुरुजी 3 एकम 3 और 3 एकम 3 ले जाओ, एक आंसर है। बेटा रीजनिंग में काटा पीटी करनी नहीं है, ध्यान रखना। इसका एक आंसर नहीं होगा, इसका सही जवाब होगा 3/3। मान लो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करूं और यदि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन का जवाब पूछूं तो आप बताइएगा। देखिए, यदि मैं बोलूं कि किसी सांकेतिक भाषा में यदि ONE1, कोशिश करना बताना, 1 सेकंड का टाइम है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ONE1 को 2/3 कहा जाए, 1 को 2/3 कहा जाए, और इसी सांकेतिक भाषा में 6 को 1/3 कहा जाए, तो बताइएगा इसी सांकेतिक भाषा में ELEVEN 11 को क्या कहा जाएगा? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, अपन चर्चा उन्हीं क्वेश्चनों पे करेंगे जो गत वर्षों के पेपरों में क्वेश्चन आए हुए हैं। जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये 14 जुलाई 2018 राजस्थान पुलिस में, तो आप देखिएगा, चेक कीजिए कहीं कोई टीचर झूठ तो नहीं बोल रहा। आप चेक कीजिए पुराने पेपरों में क्या ये क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए, 1 को 2/3 कहा, 6 को 1/3 कहा, तो 11 को क्या कहा? यदि अपने ये दिमाग यहाँ अपन ने थोड़ा सा ध्यान दिया, थोड़ा सा अपन ने यहाँ सोच लिया कि यार अंश बटे हर में यदि कोड हो तो दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए, स्वर और व्यंजन। आप 1 सेकंड के अंदर जवाब दे सकते हो कि OE 2 तो हैं स्वरों की संख्या, 2 तो क्या है? स्वरों की संख्या, बटे 3 क्या है? कुल अक्षर, कुल अक्षरों की संख्या। तो आप बता सकते हो कि स्वर बटे कुल अक्षरों की संख्या। देखिए, शर्त यह है कि जो नियम इसमें लगा वो इसमें लगना चाहिए। आपने यहां देखा कि आई एक तो क्या है? स्वर बटे SIX 6, कुल अक्षर है 3, तो स्वरों की संख्या ऊपर और कुल अक्षरों की संख्या नीचे है। भाई आंसर तो आ गया अपना। अपन ने देखा, देखिएगा ई और ई 3 तो क्या है? स्वर। कुल अक्षर कितने हैं? 6। अपना आंसर हो गया 3/6। बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। वो क्या करेंगे? 3/6। गुरुजी 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, चेक दो, 1/2। गुरुजी 1/2 आंसर। बेटा गलत है, काटा पीटी तो करनी नहीं है, चेपाचापी तो करनी नहीं है। देखिए, कुछ क्या करते हैं पता है? ऑप्शन में देगा, गलती करवाएगा। कई करते हैं सर ई तो एक ही है, इन्हें तो एक ही मानो क्योंकि स्वर तो एक ही है। तो बेटा ई 3 बार आया है तो 3 बार ही काउंट करना है। यहाँ आप ये मत कर देना कि 1/6, क्योंकि कई कर देते हैं सर ई तो एक ही है, 1/6 भी अपना आंसर गलत है। सही जवाब जो होगा वो क्या होगा? 3/6। तो देखिए, यदि किसी भी शब्द का कोड यदि अंश बटे हर में आए तो आप एक ही रामबाण विधि याद रखिए, और वो है स्वर और व्यंजन के संबंधित विधि। तो शायद अपन कोडिंग डिकोडिंग में और भी चर्चा करेंगे, इसके बहुत से क्वेश्चन करेंगे, आप आसानी से कर सकते हो। ये चर्चा अपन ने तब की जब अपने पास स्वर और व्यंजन की बात आई। देखिए दोस्त, देखिए आज अपन सबसे पहले जो वर्णमाला के जो 26 अक्षर हैं, इन 26 अक्षरों के क्रम याद रखेंगे। अभी अपन ने चर्चा की स्वर और व्यंजन की, तो इसके बाद में अपन सबसे पहले इनकी प्लेस ऑन वैल्यू, इनके स्थान क्रमांक की चर्चा करेंगे। देखिए, हर स्टूडेंट के याद है, फिर भी अपन एक नए तरीके से याद रखेंगे इसको। देखिए भाई, सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि A से Z तक 26 अक्षर, और ये अपने हर टॉपिक में काम आएगा। ये नहीं है कि U आ गया तो अपन याद रखें कि यार ABCD U 21 पे, अपने को याद होना चाहिए कि U 21 पे, T आ गया 20 पे, R आ गया 18 पे, K आ गया 11 पे। तो देखिए, मैं इसमें आपको छोटी सी एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि A, B,
सी और डी, 4 अक्षर है, शुरुआती 4 अक्षर अपन याद रख सकते हैं नो डाउट, 1 2 3 और 4। इसके बाद में अपन देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ते हैं जो बेसिक हर किताब में है और हर स्टूडेंट के मुंह पे भी होता है, AJOT, AJOTY। आजकल इसका नाम ही चेंज कर दिया गुरुजी, AJOT वाला सूत्र बताओ ना। तो देखिए AJOT, ई का क्रम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20 और 5 5 25। तो अपन यहाँ से याद रख सकते हैं कि E 5 पे, J 10 पे, O 15 पे, T 20 पे और Y 25 पे होता है। ये चीज़ें काम आएंगी अपने आगे। इसके बाद में अपन देख लिया कि E कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे है, और कहाँ से याद रख लिया, AJOT से। इसके बाद में अपन ने देखा कि F कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे। देखिए दोस्त, अपन याद रख सकते हैं, थोड़ी हिंट दिमाग में सेट कर सकते हैं कि ये F है। इस F को यदि अपन नीचे से बंद कर दें तो ये लगभग 6 से मिलती जुलती आकृति हो गई। अपन याद रख सकते हैं 6 नंबर पे। कई याद रखते हैं गुरुजी F यानी फिक्स और फिक्स यानी 6, फिक्स यानी 6, तो आप याद रख लो फिक्स 6, F 6 नंबर पे। इसके बाद में अपन याद रखते हैं G कितने नंबर पे, 7 नंबर पे। अपन थोड़ा याद रखें कि देखिए ये G है, इस G में ये 7 जैसी आकृति छुपी हुई है, इस G में 7 जैसी आकृति छुपी हुई है। कई याद रखते हैं गुरुजी G7 सम्मेलन, G7 सम्मेलन, तो G7 से भी याद रख लेते हैं। इसके बाद में अपन याद रखें H 8 नंबर पे। देखिए दोस्त ये H है, इस H को यदि अपन ऊपर से और नीचे से बंद कर दें तो ये आकृति बन जाती है 8 जैसी, और अपन दिमाग में सेट कर लिए कि H हो गया 8 नंबर पे। इसके बाद में I 9 नंबर पे। देखिए अपन I इस तरीके से भी लिखते हैं, अपन समझ सकते हैं कि I 9 जैसी मिलती जुलती आकृति है। कई स्टूडेंट करते हैं, कई देखते नहीं, लड़कियां दिख जाती हैं कोई सुंदर सी, तो अपन करते हैं ओ आई थिंक आई नो मैं जानता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, करते हैं ना, डेमो मारते हैं आई नो नंबर पे याद रख लें, आई नो। इसके बाद में दोस्त जेंड के जम्मू और कश्मीर। देखिए अपन थोड़ा याद रखेंगे, जम्मू से NH नेशनल हाईवे 10 गुजरता है और कश्मीर से NH 11 गुजरता है। जम्मू से NH 10 और कश्मीर से NH 11। ये अपन याद रखने की थोड़ी हिंट है, थोड़ी हेल्प है कि जम्मू से 10 और कश्मीर से NH 11 गुजरता है। इसके बाद में अपन बात करें L की, L होता है 12 नंबर पे, और याद रख लें L यानी 12। तो देखिए कोई आदमी मर जाए तो उसके अंतिम दिन कितने होते हैं, 12। तो अपन याद रख सकते हैं कि लाइफ का लास्ट डे 12वें के बाद में कोई याद ही नहीं करता, तो अपन याद रख ले लाइफ का लास्ट डे 12, ये अपने L की होगी। इसके बाद में अपन बात करें M की, M होता है 13 नंबर पे। M कितने नंबर पे, 13 पे। याद रख लेते हैं 13 मेरा, कई याद रखते हैं 13 मेरा, तेरी मेरी प्रेम कहानी, ठीक है, तो कई याद रख लेते हैं 13 मेरा। और देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में ये 2 अक्षर हैं, एक है M और एक है W, एक M और एक W। देखिए यदि इन दोनों को, ये दोनों जुड़वा है, जुड़वा बहन है दोनों, इन दोनों को यदि अपन क्लॉकवाइज घुमा दें, इनको इस तरीके से सीधा कर दें तो ये आकृति होगी। और अपन देखते हैं 26 अक्षरों की जो ये अंग्रेजी वर्णमाला है, इसमें M और W में पहले कौन आता है, M आता है, और इन दोनों में बाद में कौन आता है, सेकंड पे W आता है। इन दोनों की बात कर रहे हैं अपन, तो अपन बता सकते हैं M 13 नंबर पे और W 23 नंबर पे। तो अपने याद हो गया कि M 13 पे और W 23 पे। इसके बाद में अपन याद रख सकते हैं नंबर 14 और 15, थोड़ा हिंट है, याद रख लें नंबर 14 और 15। इसके बाद में याद रखें आज से P पर्सनल नंबर 16, नंबर 14 15 और पर्सनल नंबर कितने अपने आज से हैं 16। तो आप याद रखिए P कितने नंबर पे होता है
16 पे, नंबर 14, 15 और पर्सनल नंबर कितने 16। इसके बाद में अपन याद रखते हैं क्यू। क्यू कितने नंबर पे? 17। क्यों कितने पे? 17। तो देखिए कई याद रखते हैं सर क्यों, क्यों यानी क्वीन, और क्वीन यानी रानी, और कई कहते हैं देखो कोई नई नवेली बहू आती है तो वो यहाँ सफ़ेद लाल रंग पेंट करके चलती है, तो अपन कहते हैं देखो रानी की तरह 17 नखरे कर रही है। तो अपन कह सकते हैं कि रानी के 17 नखरे। रानी के कितने नखरे? 17। क्यों यानी क्वीन और क्वीन यानी रानी, और रानी के नखरे कितने? 17। देखिए कई स्टूडेंट कहते हैं सर हम तो ऐसे याद नहीं रखेंगे। तो देखिए दोस्त क्यू 17 नंबर पे है। इसके बाद में आता है आर। आर कितने नंबर पे है? 18 पे। आर कितने नंबर पे? 18 पे। अब देखिए कई कहते हैं एस 19 पे और टी कितने पे? 20 पे। देखिए दोस्त अपन चारों एक साथ याद करेंगे। क्यू यानी क्वीन, और अपन कह सकते हैं कि क्वीन यानी रानी, और रानी 17 की। रानी कितने की? 17 की। रानी 17 की तो उसका राजा कितने का? 18 का। रानी 17 की, राजा 18 का। 19 में शादी, एस, एस यानी याद रख लें शादी। 19 में शादी और 20 में तलाक। तो अपन एक साथ याद रख सकते हैं रानी 17 की, राजा 18 का, 19 में शादी और 20 में तलाक। टी 20 पे। अब देखिए कई कहते हैं गुरुजी हम तो याद रखेंगे T20 मैच। T20 मैच कई याद रखते हैं T20 बिस्किट। बेटा किसी से भी याद रखे, अपने याद होना चाहिए क्यों रानी 17 की, राजा 18 का, 19 में शादी 20 में तलाक। या फिर आप याद रख ले T20 मैच। देखिए देखिए अपन ने याद रखा कि T20 में T20 मैच। और देखिए ना T20 मैच खेलने के बाद में ही यू आ जाता है, और यू कितने का? 21 का। यू कितने नंबर पे? 21 पे। अपन याद रख सकते हैं थोड़ा कि यू यानी यूथ, और यूथ यानी युवा, और युवा की उम्र कितनी होती है? 21 साल। शादी करने वाली नहीं, शादी करने वाली शायद ये नहीं है कि वोट डालने वाली गुरुजी 21 या 18। युवा कितने का होता है? 21 साल का। युवा कितने का होता है? 21 साल का। यू यानी युवा, और यू यानी युवा, यूथ, और युवा की उम्र कितनी? 21 साल। तो आप यहां से याद रख सकते हो कि युवा कितने का? 21 साल का। देखिए होता क्या है, 21 साल का युवा हो गया, घर वाले फिर भी अनदेखी कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे। तो देखो बेटा आजकल के युवा बड़े तेज और तरार है। युवा 21 का, युवा की उम्र 21 साल। अब 21 साल का युवा हुआ नहीं, और वो क्या करेगा? 22 साल की विनीता को लेके भग जाएगा। क्या करेगा? 22 साल की विनीता को लेके भग जाएगा। तो आप याद रख सकते हो कि युवा की उम्र 21 साल, और 21 साल का युवा किसको ले गया? 22 साल की विनीता को। 22 की कौन? विनीता। देखिए डब्लू अपन ने ऊपर याद किया था, एम और डब्लू। एम 13 पे और डब्लू कितने पे था? 23 पे। ये डब्लू अपन ने पहले याद कर लिया था। अंत में बच गया क्या? एक्स, वाई और जेड। आप चाहो तो वाई को एजोटी से भी याद रख सकते हैं अपन, AJOTY, एजोटी फॉर्मूला बताया था। या फिर आप याद रख सकते हो लास्ट 24, 25 और 26। देखिए ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि अपन जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ें बहुत ही उपयोगी हैं। इनके बिना अपन वर्णमाला और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। देखिए इसके बाद में अपन एक मुख्य चीज़ और देखेंगे वर्णमाला में, उसको कहते हैं अपन विलोम जोड़े। क्या कहते हैं? विलोम जोड़े।
और विलोम जोड़े दोस्तों मैं आपको, यदि पहले आपने कहीं भी किसी भी संस्था में यदि रीजनिंग पढ़ी है तो मैं आपको बता दूं कि जो विलोम जोड़े हैं, विलोम जोड़े एक ऐसी चीज़ है जो रीजनिंग में 7 टॉपिक में काम आती है, 7 टॉपिक में, जिसकी अभी चर्चा करेंगे अपन। देखिए विलोम जोड़े ये वर्णमाला में काम आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग में काम आएंगे, ये विलोम जोड़े रैंकिंग टेस्ट में काम आएंगे, ये विलोम जोड़े सादृश्यता में काम आएंगे, एनोलॉजी में, ये विलोम जोड़े वर्गीकरण में काम आएंगे, ये विलोम जोड़े मैट्रिक्स में काम आएंगे, श्रृंखला में काम आएंगे। कम से कम अपने 7-8 टॉपिक में काम आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है, तो ध्यान दें आप। देखिए ए से जेड तक, अभी अपन ने बात की कि ए से जेड तक कितने अक्षर हैं, 26 अक्षर हैं। और इन 26 अक्षरों में अपन देखते हैं कि 2 अर्धांश हैं, 2 टुकड़े हैं, एक है ए से एम और एक टुकड़ा है एन से जेड। ये पहला भाग है और ये दूसरा आधा भाग है, फर्स्ट हाफ पार्ट और सेकंड हाफ पार्ट। अपन इसको कह सकते हैं प्रथम अर्धांश, इसको अपन कह सकते हैं प्रथम अर्धांश, और इसको अपन कह सकते हैं द्वितीय अर्धांश। और प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश ये दोनों मिलकर 13 विलोम जोड़े तैयार करेंगे। तो विलोम जोड़ों की संख्या होगी 13। विलोम जोड़े कितने हो गए? 13। भी स्वाभाविक है, 26 अक्षर है तो जोड़े कितने होंगे? 13 ही होंगे। और ये 13 विलोम जोड़े बड़े काम के हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन याद रखें, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, ये हो गया प्रथम अर्धांश। इसके बाद में द्वितीय अर्धांश इधर से नहीं लिखना अपना, क्योंकि जोड़े कौन से पढ़ रहे अपन? विलोम, उल्टे। तो उल्टे क्रम से लिखना अपने को। इधर से लिखना है एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये 13 विलोम जोड़े हो गए। देखिए मैं आपको पूछूं कि बताइए बेटा, ए का विलोम जोड़ा आप बता सकते हो? ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का और एम का एन। लेकिन कई स्टूडेंट कहते हैं सर हम लिख लेंगे। बेटा लिखने का टाइम नहीं है, टाइम एंड एक्यूरेसी है। अपने को मुख्य चीज़ है कि क्वेश्चन आ रहा है लेकिन उसको समय के अकॉर्डिंग कैसे किया जाए, वो चीज़ मुख्य है एग्जाम में। तो देखिए एक से जेड, ए का विलोम जोड़ा क्या है? जेड। बी का वाई अपन याद रखते हैं गुरुजी आज़ाद, कई अलग अलग तरीके से याद रखते हैं। आज़ाद नाम का लड़का क्रैक्स गाड़ी पर दूध लाने गया, दूध वाला, इवनिंग, फर्जी यूनिवर्सिटी, गौरव टावर, हाई स्कूल, अलग अलग तरीके से याद रखते हैं। लेकिन मैं आपको एक अच्छी ट्रिक बताता हूँ, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। देखिए दोस्त, ऐसे कि अपन शेर और शायरियों में रीजनिंग पढ़ते जाएंगे। अभी आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आएंगे, जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। जो भी आपको जटिल टॉपिक लगे, जो भी आज तक नहीं समझ में आया, वो आप कमेंट्स बॉक्स में डालें, वही टॉपिक अपन स्टार्ट कर लेंगे। तोरावाटी क्लासेस का मेन उद्देश्य है कि अपना जो स्टूडेंट है, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ा हो, चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस से, वो सफल हो, सफलता प्राप्त करे। क्योंकि अपन एक गरीब तबके के स्टूडेंट हैं, अपन एक रूरल क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, इसलिए यहाँ अपन ये ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क हैं और इन ऑनलाइन क्लासेस का आप फ़ायदा उठाइए।
जो ऑनलाइन क्लासेज हैं, इनके माध्यम से आप इस कोरोना महामारी के चलते हुए आप अपने घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हो, पूरे समय का आप उपयोग कर सकते हो। ये नहीं है 2 मिनट का वीडियो देखकर फिर फेंक दिया। यदि आप कंटिन्यू क्लास लेगो तो मेरी गारंटी है रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और मैं ये वादा अब नहीं, ये वादा उस समय के लिए कर रहा हूँ जब आप पेपर देके वापस आओगे। मेरी गारंटी है आप नीम का तना सीख कर इस तोरावाटी क्लासेज में आप एक बार आके ज़रूर मिल के जाओगे जब आप पेपर देके आओगे। क्यों? क्योंकि आपके जो क्लास नोट्स हैं यहाँ आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आप यहाँ से नोट्स तैयार करते रहिए, पूरा सिलेबस करवाया जाएगा आपका, कोशिश होगी पूरा सिलेबस। आप जो भी यहाँ पढ़ोगे, इस बोर्ड पे पढ़ोगे, इस वाइट बोर्ड पे पढ़ोगे, वही चीज़ आपको पेपर में मिलेगी। देखिए दोस्त, कम टू द पॉइंट, अपने पॉइंट पे आते हैं अपन। देखिए अपन याद रखते हैं कि ए का जेड, ए टू जेड, अपन याद रख लें कि यार ए टू जेड, ए टू जेड ऑल इन वन, ए टू जेड। अपन नहीं कहते यार ये किताब पूरी याद है क्या गुरुजी, ए टू जेड याद है, कहीं से भी पूछ लो, सारी चीज़ याद है। तो ए टू जेड का मतलब ऑल इन वन, सभी। तो देखिए बेटा, ए टू जेड घटना यहीं से चालू होती है, और ए टू जेड घटना यहीं से चालू होती है। होता क्या है, एक बच्चा होता है बॉय, बच्चा। अब देखिए बच्चा है, छोटा बच्चा, नादान बालक है, गलती करेगा। और ये बच्चा कब तक गलती करता है, जब तक ये आदमी बन जाता है, मैन, आदमी बन जाता है। अपन नहीं कहते यार बच्चा है गलती कर दी होगी। यदि बड़ा बच्चा गलती कर दे तो अपन कहते हैं अरे भले मिनट तू गलती करने वाला है। तो देखिए ए टू जेड घटना यहीं से चालू होती है। एक लड़का आदमी बनने तक क्या क्या गलतियां करता है, ध्यान रखना, ये बड़े काम की चीज़ है। देखिए एक बच्चा, उसको एक सुंदर सी लड़की दिख जाती है, और सुंदर सी लड़की दिख गई तो मन मचल गया, और उस लड़की की तरफ उसने कर दिया बाय। क्या कर दिया? बाय बाय। तो देखिए अनजान लड़की की तरफ बाय कर दिया। अब ये बताओ बी का वाई, बी का वाई, अनजान लड़की की तरफ बाय करेगा तो क्या करेगी? जनता धोएगी, और जनता इस कदर धोएगी कि जब हाथ पैर टूटेंगे तो क्या होगा? सीटी एक्सरे। क्या होगा भाई? सीटी एक्सरे। सिर की चोट की सीटी स्कैन तो सीटी एक्सरे। अपन याद रख सकते हैं सी का विलोम जोड़ा क्या है? एक्स। अब देखो पिटने के बाद में उसका डर खुल गया, फिर तो वो लक्ष्य की प्राप्ति करेगा ही करेगा। फिर वो लड़का पिटने के बाद में क्या हो जाता है? बड़ा ही दिलवाला हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? दिलवाला। दूध वाला भाड़ में गया, दूध वाला पुराना वर्जन है। पिटने के बाद में वो लड़का क्या हो जाता है? दिलवाला। अब ये बताओ, दिलवाला जो आदमी है उसको नफरत होगी या प्यार? दिलवाले आदमी को तो प्यार ही होगा, और प्यार का मतलब है लव, LOVE, लव। अब देखिए दिलवाला आदमी है उसको प्यार होगा, और प्यार कितने लोगों के मध्य हुआ? 2 लोगों के मध्य। तो देखिए एल का विलोम जोड़ा है ओ, एल का विलोम जोड़ा क्या है? ओ। देखिए आप देख सकते हो यहां एल का विलोम जोड़ा क्या है? ओ है, और वी का विलोम जोड़ा है ई। वी का विलोम जोड़ा क्या है? ई। तो अपने यहां से याद हो गया, लव से याद हो गया कि एल का और वी का ई। देखिए दोस्त, आजकल का लव है हीरे रांझे वाला लव है नहीं, पुराने टाइम का लव है नहीं। आजकल का लव तो सुपर फास्ट है। आजकल का लव भी क्या होता है? फुल यूजफुल, फुल यूजफुल। आजकल का प्रेम क्या है? फुल यूजफुल। देखिए आनंददायक प्यार करने वाले जोड़े कहाँ घूमेंगे? GT रोड पे, ग्रांड ट्रैक रोड पे। कहाँ घूमेंगे? GT रोड पे, GT रोड। अब ये बताओ GT रोड पे घूमेंगे तो साइकिल से तो घूमेंगे नहीं भाई, कार से घूमेंगे। और आजकल के जोड़े जो GT रोड पे घूमते हैं वो गाने भी किसके सुनते हैं? हनी सिंह के। किसके गाने सुनते हैं? हनी सिंह के। हाई स्कूल नहीं, हनी सिंह के। किसके गाने सुनते हैं? हनी सिंह के। ये बताओ हनी सिंह के गाने सुनने वाले खास प्रेमी युगल जब उनको अलग करते हैं तो देखिए लड़के तो ये कैसे न कैसे मामला सेट कर लेते हैं, लेकिन लड़की से बेवफाई सहन नहीं हुई, और लड़की से बेवफाई सहन नहीं हुई तो वो लड़की जाके कटती है कहाँ? इंडियन रेलवे के नीचे। प्रेमी युगल दंपति ने की आत्महत्या।
अब देखो, काली पीली लड़की कोई है नहीं, कोई काला पीला लड़का नहीं है, लड़के और लड़की बड़े सुंदर हैं। तो देखिए इंडियन रेलवे के नीचे जो लड़की कटी वो बड़ी सुंदर कैसी है, जयपुर क्वीन की तरह, जयपुर की महारानी की तरह, जयपुर क्वीन की तरह। अब देखो वो सुंदर सी एक रानी की तरह जो लड़की थी वो जयपुर क्वीन की तरह है, वो इंडियन रेलवे के नीचे कट गई। तो उस प्रेमी को, उस आशिक को क्या होगा, उस आशिक की, उस प्रेमिक की काले पानी की सजा होगी। किसकी सजा होगी, काले पानी। और काले पानी की सजा हुई तो देखो किसी के अपन थप्पड़ मारते हैं, याद करेगा कि सर मैंने क्या गलती की है, क्या गलती की है मैंने। आदमी याद करता है ना कि यार मैंने क्या गलती की है तो मेरे को सज़ा मिल रही है। तो दोस्त याद करना, काले पानी की सज़ा होने के बाद में वो लड़का याद करता है तो याद कर बेटा तूने क्या किया था, लव किया था। ये सारी बीमारी किसकी है, लव की है। और अंत में वो क्या बन जाता है, आदमी बन जाता है, मिनख बन जाता है और उसके बाद में गलती नहीं करता। देखिए बेटा याद होना चाहिए कैसे भी हो। देखिए आप ध्यान दें, वापस 13 जोड़े अपन वापस याद करेंगे। A to Z घटना यहीं से चालू होती है। एक अनजान लड़का होता है, एक लड़की की तरफ बाय बाय कर देता है और लड़की की तरफ बाय बाय करेगा तो जनता धोएगी तो सिटी एक्सरे होती है। पिटने के बाद में लड़का बड़ा ही दिलवाला हो गया। दिलवाले आदमी को नफरत नहीं प्यार होता है, एल का और वी का ई होता है। आजकल का लवफुल यूजफुल होता है। आनंददायक प्यार करने वाले जीटी रोड पे घूमते हैं। जीटी रोड पे घूमने वाले जोड़े अक्सर हनी सिंह के गाने सुनते हैं। हनी सिंह के गाने सुनने वाले वो प्रेम युगल इंडियन रेलवे के नीचे करते हैं। लड़की बड़ी सुंदर जयपुर क्वीन की तरह होती है। फिर उस आशिक को, उस प्रेमी को काले पानी की सज़ा होती है और अंत में वो लड़का समझदार बन जाता है और उसके बाद में गलती नहीं करता है। देखिए एक चीज़ दिमाग में है कि सर ये तो ठीक है, याद हो गया, बड़ी अच्छी कहानी थी, नहीं भूलेंगे, लेकिन ये काम क्या आएंगे, ये चीज़ काम कहाँ आएंगे। तो देखिए मैं आपको जो भी 6-7 टॉपिक हैं उनके एक एक क्वेश्चन के तहत, एक एक एग्जाम्पल के तहत आपको समझाता हूँ कि वास्तव में ये विलोम जोड़े कितने काम के हैं। देखिए जैसे मान लो अपन छोटी सी बात करें, जैसे मैं बोलूँ एक कोडिंग डिकोडिंग का सवाल लेते हैं अपन। टॉपिक वर्णमाला चल रहा है लेकिन ये विलोम जोड़े हैं, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक के बता रहा हूँ आपको। देखिए कि वर्णमाला में, कोडिंग डिकोडिंग में विलोम जोड़े किस तरीके से उपयोगी है। जैसे मान लो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा कि किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में KIT को, किट को, किसी सांकेतिक भाषा में KIT को यदि PRG लिखा जाए, PRG लिखा जाए तो इसी सांकेतिक भाषा में, तो इसी सांकेतिक भाषा में MAP को क्या लिखा जाएगा, मैप को क्या लिखा जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया। अब अपन क्या करते हैं, गुरुजी K का क्रम 11, I का 9, T का संबंध ही नहीं दिख रहा, कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा, और यदि अपने विलोम जोड़े याद आ गए तो अपने 1 सेकंड में जवाब दे सकते हैं। आपने देखा कि K का विलोम जोड़ा P, प्रेमी को सजा किसकी हुई थी, काले पानी की, KP। I का विलोम जोड़ा R, इंडियन रेलवे, और T का विलोम जोड़ा क्या है, G, लड़का और लड़की कहाँ घूम रहे थे, GT रोड पे। अपने 1 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हैं। आप बता सकते हो कि M का विलोम जोड़ा वो लड़का अंत में क्या बन गया था, मैन। आप बता सकते हो कि A का विलोम जोड़ा A to Z, और आप बता सकते हो P का विलोम जोड़ा उस प्रेमी को सजा किसकी हुई थी, काले पानी की। तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो कि जिसका सही जवाब क्या होगा, NZK होगा। बहुत से क्वेश्चन करेंगे अपन विलोम जोड़े पे आधारित, बिल्कुल कांस्टेबल से लेकर SSC CGL तक के एग्जाम के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। देखिए जैसे अपन मान लो चर्चा करें एक छोटी सी, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि CX का संबंध यदि FU से है, इस क्वेश्चन को अपन बोलेंगे सादृश्यता, एनोलॉजी के क्वेश्चन, सादृश्यता टॉपिक पढ़ेंगे, वहां चर्चा करेंगे। मैं बोला कि CX, अपन बोलते हैं कि CX का संबंध FU से है, तो बताइए DW का संबंध किससे हो। ऐसे क्वेश्चन आ गया। देखिए
पढ़ना भी सही आना चाहिए। कई बोलते हैं CX अनुपात FU, काय का अनुपात? अनुपात समानुपात मैथ में चलता है, रीजनिंग में नहीं। यहाँ कैसे बोलोगे CX का संबंध FU से है, तो बताइए इसी प्रकार DW का संबंध किससे होगा? आप बता सकते हैं कि यार C का क्रम कितना है? 3। F का क्रम कितना है? 6। आपने देख लिया 3 + 3 6। अब देखो यहां देख लिया CX सिटी एक्सरे विलोम जोड़ा है। आपने यहां देख लिया FU फर्जी यूनिवर्सिटी या यूजफुल विलोम जोड़ा है। आप आसानी से जवाब दे सकते हो। D का क्रम कितना? 4 और 4 और 3 7 और 7 नंबर पे है G। देख लिया। अब अगला अक्षर तो अपने को देखना ही नहीं, अपन देखते ही मालूम चल रहे हैं कि विलोम जोड़े हैं। सिटी एक्सरे, यूजफुल, दिलवाला। अब आप आसानी से जवाब सकते हो। जी का विलोम जोड़ा क्या है? GT रोड। लड़का और लड़की कहाँ घूम रहे थे? GT रोड पे। अपन आसानी से आंसर बता सकते हैं, लेकिन कब बताएंगे? जब विलोम जोड़े याद होंगे तब बताएंगे। जैसे मान लो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे क्वेश्चन आ गया अपने पास कि क्वेश्चन वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन टॉपिक का क्वेश्चन। जैसे मैं बोलूं कि निम्न में से बेमेल को चुनिए, निम्न में से भिन्न को छांटिए, निम्न में से बेमेल को चुनिए, और ए ऑप्शन आ गया CX, B ऑप्शन आ गया GT, C ऑप्शन आ गया KP, D ऑप्शन आ गया IL। ये आ गया क्वेश्चन, आ गया निम्न में से बेमेल को चुनिए। अपन करते हैं कि सर C का क्रम कितना? 3, X का कितना? 24, 3 और 24 कितना? 27। क्यों? क्योंकि विलोम जोड़ों के क्रमों का योग 27 होता है। विलोम जोड़े, किसी भी जोड़े को आप उठाइए, उनके विलोम जोड़ों के क्रमों का योग कितना होता है? 27। देखिए आपने देखा G का क्रम 7 और GT का क्रम 20, 20 और 7 कितना? 27। आपने देखा K का क्रम 11, P का 16, 16 और 11 कितने जी? 27। और आपने देखा कि I का क्रम 9 और L का क्रम 12 और 12 और 9 कितना? 21। पकड़े में आ गया। लेकिन मान लो ये क्रम डालोगे, जोड़ोगे, समय लगेगा, और यदि विलोम जोड़े याद हैं तो आप नजर मारते ही क्वेश्चन को जवाब दे दोगे। आप देखोगे कि सिटी एक्सरे, GT रोड, काला पानी, लेकिन आई का विलोम जोड़ा तो क्या होता है? इंडियन रेलवे, और यहाँ आ गया IL। इसका मतलब ये 3 तो विलोम जोड़े हैं और ये विलोम जोड़ा नहीं है, इसलिए इनमें से भिन्न कौन सा है? IL है। तो ये करोगे कब? जब अपने को विलोम जोड़े आएंगे तब करेंगे। जैसे अभी अपन चर्चा कर रहे थे, मैं एक क्वेश्चन श्रृंखला का भी लेता हूँ, सीरीज जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलग अलग टॉपिक की चर्चा करेंगे, लेकिन अभी विलोम जोड़े के आधार पे क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। जैसे मान लो मैं आपको ये कह दूं कि दी गई श्रृंखला में लुप्त पद याद कीजिए। क्वेश्चन आएगा कैसे कि दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, और क्वेश्चन आ गया कि एजेड, अगला पद आ गया CX, ठीक है, अगला पद आ गया EV, अगला पद आ गया GT, और आपको पूछ लिया बताइए अगला पद क्या होगा। ये छोटा सा क्वेश्चन है। अब अपन नंबर डालेंगे, सारा काम करेंगे, और देखिए यदि विलोम जोड़े याद हैं तो अपन देखते ही बता देंगे कि यार एजेड, CX, EV, GT रोड ये सब विलोम जोड़े हैं, एक नज़र में बता देंगे। अब देखिए यदि पहला अक्षर अपने को मिल जाए तो अपन आसानी से आंसर दे सकते हैं। आपने देखा A 1 नंबर डाल लिया, आपने देखा C 3 नंबर, आपने देखा E 5 और G 7। ये जरूर बता दूं ऑप्शन में चारों विलोम जोड़े होंगे, ये नहीं है कि एक ही विलोम जोड़ा होगा, चारों विलोम जोड़े होंगे।
तो देखिए अपन ने देखा 1 + 2 किया तो कितना 3, और 3 + 2 किया तो 5, और 5 + 2 किया तो कितना 7। अपन ने देख लिया +2 +2 +2 हो रहा है, 2 का अंतर है। आपने किया 7 और 2 9, और आसानी से अपन बता सकते हैं कि 2 नंबर पे क्या था, आई नो नंबर पे। आप देखिए दोस्त, आसानी से जवाब दे रहे हो कि AZ, A to Z, CT एक्सरे, लव, GT रोड। तो आई का विलोम जोड़ा क्या, लड़का और लड़की कहाँ कट गए थे, इंडियन रेलवे के नीचे। तो सही जवाब क्या होगा, IR। तो आप इन क्वेश्चनों से सोच रहे होंगे कि विलोम जोड़े कितने उपयोगी हैं। दोस्त, इन विलोम जोड़ों के आधार पर पूरी रीजनिंग टिकी हुई है। यदि एक छोटी छोटी चीज़ें यदि आप अपने दिमाग में सेट कर ली तो समझ लो कि रीजनिंग बिल्कुल साधारण सब्जेक्ट है। पढ़ने का तरीका होना चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें। ऐसे नहीं है पहले दिशा टॉपिक पढ़ लिया, फिर आकृति गिनना पढ़ लिया, ठीक है। यदि आप तरीके से स्टेप टू स्टेप धैर्य के साथ यदि आप पूरी सब्जेक्ट पढ़ोगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे टॉपिक पढ़ोगे, तो आप नो डाउट पूरे नंबर ला सकते हो। दोस्तों, पुनः मैं आपसे निवेदन करूं कि जो तवरावाटी क्लासेज नीम का थाना सिक्कर का जो अपना यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करें। जो भी आपको सुझाव देना हो वो कमेंट्स बॉक्स में दें। मैं दिनेश चौधरी कंटिन्यू इस लॉकडाउन के तहत आपके साथ रीजनिंग के प्रत्येक टॉपिक के साथ पर डे अपनी इसी समय क्लास होगी। कोशिश करेंगे अपन पूरे जो 24-25 टॉपिक जो पटवार और कांस्टेबल के हैं उन टॉपिकों के बारे में अपन कंप्लीट चर्चा करें। देखिए, पटवार और कांस्टेबल में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर इतना है कि पटवार में देखिए मेजर पॉइंट देखें तो अपन पटवार में घन और पासा नहीं है, पटवार में क्यूब एंड डाइस, घन और पासा नहीं है। कांस्टेबल में घन पासा है, अपन चर्चा भी नहीं की थी उस टाइम, ठीक है। प्लस पटवार में एक टॉपिक अलग आपकी बार काउंट किया जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग का टॉपिक है इनपुट आउटपुट, जिससे स्टूडेंट डरे हुए हैं। तो अपन जब पटवार का सीजन चलाएंगे तब बिल्कुल शुरुआत करेंगे इनपुट आउटपुट से। बड़ा साधारण से तरीके से आपको इनपुट आउटपुट समझाया जाएगा। जो इनपुट आउटपुट का जो व्यय है वो मेरे हिसाब से आप यदि 1 घंटे की कंटिन्यू इस तोरावाटी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप क्लास ले ली तो आपका इनपुट आउटपुट का व्यय बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। न्याय निगमन, निर्णय लेना, कुछ ऐसे टॉपिक है पटवार के जिससे अपन डरे हुए कि यार ये नाम कहाँ से सुन लिए। ये बिल्कुल साधारण टॉपिक है दोस्त, केवल और केवल आप कंटिन्यू क्लास लेते रहें। जय हिंद, जय भारत। वापस कल इसी वक्त मिलेंगे अपन तोरावाटी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।